हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। पार्लर में युवतियों महिलाओं का आना जाना जारी था। हेयर कट के लिए सुधा का नंबर आने वाला था। तभी एक कमसीन आधुनिका बड़ी ही अदा से मोबाइल पर बतियाती पार्लर में प्रविष्ट हुई। सुधा सहित सभी की नज़रें उस पर थमसी गई। बेहद चुस्त लिबास में बालों को झटकती, भौहें मटकाती इस बला को पहली ही नज़र में नज़रअंदाज कर देना आसान न था। ऊंची हील खटकाती यह सीधी ब्यूटिशियन के पास पहुंच गई। मैं लंबे फॉरेन टूर से लौटी हूँ और आज ही मुझे एक फैशन शो में जाना है। जल्दी से मेरा पूरा मेक ओवर कर दो। क्या क्या करना है? उम्रदराज ब्यूटिशियन ने उसे नक से सिख तक घूरते हुए पूछा। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ठीक है। अभी आधे घंटे में इन सभी कस्टमर से फ्री होकर आपको बुलाती हूँ। आप बैठिए। ओह, वेट करना पड़ेगा। इसके बाद कितना टाइम लगेगा? वह ऐसे जता रही थी मानो उसे हिंदी बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, पर चूंकि वह इंडिया लौट आई है तो मजबूरी में बोलनी पड़ रही है। 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे यदि सब कुछ करना है तो। नो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। घंटे भर में सिर्फ मेकअप कर दो, पर फेस हाथ पाँव बहुत टैन हो रहे हैं। ऊपर लिपा पोती करने से पहले इसे तो साफ करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ बहुत पैची और भद्दा लगेगा। मैं 2-3 घंटे में निपटाने का प्रयास करती हूँ। नो नो, प्रयास मुझे तो लगता है तुमसे होगा ही नहीं। गलती मेरी ही है। इतने पैसों में तो मुझे किसी हाई फाई पार्लर में जाना चाहिए था। वहाँ अत्याधुनिक मशीनों से सब काम पलक झपकते हो जाएगा। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह जैसे हील खटकाती आई थी वैसे ही वापस चली गई। ब्यूटिशियन का धैर्य अब जवाब दे गया था। इस आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है? जिंदगी में सामान्य गति से चलना तो ये लोग भूल ही गए हैं। बस दौड़ना दौड़ना और दौड़ना। इतनी फास्ट लाइफ से आखिर ये लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? फास्ट फूड, फास्ट ट्रैक, वॉचेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग और तो और बच्चा भी अपने हिसाब से समय से पूर्व सिजेरियन करवा लेते हैं। सुधा सहित कई उम्र दराज कस्टमर्स की गर्दनें सहमति में हिलना आरंभ हुई थी कि ब्यूटिशियन अगली कस्टमर को लेकर अंदर चली गई। अब वहाँ बैठी अन्य लड़कियों की जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। वह रूडली व्यवहार कर रही थी, तो इसकी वजह से हम पूरी यंग जनरेशन को क्यों कोसा जा रहा है? और फिर फास्ट होने में बुराई ही क्या है? वक्त के साथ इंसान को बदलना ही चाहिए। यदि ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है तो टिकटों की लंबी लाइन में खड़े होकर वक्त बर्बाद करने का क्या तुक? यदि ऑनलाइन शॉपिंग का विकल्प हमारे पास मौजूद है तो दुकान दुकान भटकने, थकने और समय बर्बाद करने का क्या तुक है? ये बूढ़े कंजर्वेटिव लोग तो चाहते हैं हम हमेशा आदि मानव ही बने रहें। एक दूसरा स्वर उभरा। जब विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, इतने नए नए आविष्कार किए हैं, तो इनका लाभ तो उठाना ही चाहिए। यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि घर में मिक्सर है और आप सिलबट्टे पर मसाला पीस रहे हैं। ज़माना मोबाइल और नेट का है और आप चिट्ठियाँ भेजे जा रहे हैं। बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँच चुकी थी? सुधा सहित कुछ और कस्टमर्स अब लड़कियों के तर्क से प्रभावित होने लगे थे। तभी सुधा का नंबर आ गया। पार्लर से निकलते निकलते उसे काफ़ी देर हो गई थी। सुधा मन ही मन बुदबुदाने लगी, उफ़, अभी तो घर पर ढेर सारा काम फैला पड़ा होगा। यह तो शुक्र है कि बच्चों की नानी आई हुई हैं। उम्र हो जाने के बावजूद मम्मी काफ़ी कुछ संभाल लेती हैं। वाकई घर पहुंचकर सुधा को यह देखकर काफ़ी राहत मिली कि मम्मी ने बच्चों को दूध नाश्ता करवा कर पढ़ने बैठा दिया था और अब लंच के लिए सब्जी साफ़ कर रही थी। मम्मी, आप तो यहाँ आकर और बिजी हो गई हैं। माँ की आवाज़ कान में पड़ी तो मिली लपक कर बाहर आई और छोटे भाई की शिकायत करने लगी। मम्मा, दीपू फिर कैलकुलेटर से मैथ्स कर रहा है। दीपू, तुझे कितनी बार समझाया है बेटा, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वहाँ कैसे करोगे? दोनों बच्चे आपस में इतना झगड़ते थे कि सुधा को घर में आधे से ज़्यादा वक्त माँ से ज़्यादा जज का चोंगा पहने रहना होता था। एग्ज़ाम में कर लूँगा, पर अभी इतनी मोटी मोटी किताबें बिना कैलकुलेटर के
सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। एग्ज़ाम तक किसी तरह कोर्स तो करना ही पड़ेगा ना। दीपू का तर्क हाजिर था। उफ, वहाँ पार्लर में भी ऐसे ही गैजेट्स पर निर्भरता को लेकर बहस चल रही थी और अब घर आकर फिर यही बहस शुरू हो गई। मेरा तो सिर भन्ना रहा है और इतना सारा काम भी पड़ा है। मशीन में कपड़े डालने हैं, खाना बनाना है, नहाना है। बड़बड़ाते सुधा रसोई में घुस गई, पर 2 ही मिनट में बाहर आना पड़ा। लो, लाइट तो है ही नहीं, अब खाना कैसे बनेगा? इन्वर्टर से न मिक्सर चल सकता है न माइक्रोवेव। मम्मी ज़रा अखबार में देखना, पावर कट तो नहीं है। लॉबी में सब्जी काटती नानी पास रखा अखबार पलटने लगी। इसमें तो 4 घंटे का पावर कट लिखा है, यानी शाम 4 बजे लाइट आएगी। ओह गॉड, अब ना खाना बन सकता है न कपड़े धुल सकते हैं, और ओह नो, गीज़र के बिना नहा भी नहीं सकती। सुधा माँ के पास आकर सिर पकड़कर बैठ गई। परेशान क्यों हो रही है? जब बिजली नहीं थी तब भी तो सारे काम होते ही थे ना। उठ, मेरे साथ आ। वे सुधा का हाथ पकड़कर अपने संग रसोई में ले गई। एक बड़ी भगोनी में पानी भरकर गैस पर चढ़ाया। यह तेरे नहाने का पानी है, या गर्म हो। तब तक मुझे प्याज, टमाटर, लहसुन जो भी पीसना हो निकाल कर दे दे। मैं इन्हें कद्दूकस करके सब्जी छौंक देती हूँ। और हाँ, नहाने जाए तब ज़रूरी कपड़े, अंडरगारमेंट्स वगैरह वॉशिंग पाउडर से निकाल कर सुखा देना। बाकी कपड़े का कल धुल जाएंगे। बस हो गया ना सारा काम। सुधा खुशी खुशी माँ के बताए अनुसार सारे काम निपटाने लगी। लंच टाइम तक सारा काम निपट गया था। सब खुशी खुशी लंच करने बैठे। सब्जी देखते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े। आह, आज तो सब्जी की रंगत ही अलग नज़र आ रही है। खूब गाढ़ी ग्रेवी बनाई है मम्मी ने। ये मम्मी का नहीं, नानी का कमाल है। सुधा ने अपनी मम्मी को सब्जी परोसते हुए कहा। तुम्हारी माँ के भरोसे तो आज तुम्हें 4 बजे लाइट आने के बाद ही खाना मिलता। नहाना धोना अलग रुक जाता। बिजली पर इतनी निर्भरता भला किस काम की? हमारे ज़माने में ये सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कहाँ थे? सुधा, तुमने क्या मुझे इन सब के बिना घरेलू काम करते नहीं देखा? बच्चों को मन ही मन बड़ा मज़ा आ रहा था। रोज़ उन्हें फटकार लगाने वाली मम्मी को भी कोई डांट लगा सकता है, यह उनके लिए कौतुक की बात थी। नानी, आप मम्मा को सब सिखाकर जाना, ऐसी सब्जी बनाना भी। और हाँ, पापा टूर से लौटे तो ऐसी सब्जी उन्हें भी बनाकर खिलाना। मम्मा तो माइक्रोवेव के बिना पापड़ तक नहीं सेक सकती। हाँ, एक गिलास दूध भी गर्म नहीं कर सकती। मिली ने भाई के सुर में सुर मिलाया। दोनों भाई बहन को माँ से बदला लेने का आज अच्छा मौका मिल गया था। उन्हें नहीं पता था अगला नंबर उनका ही लगने वाला है। दोनों भाई बहन एक होकर बड़े सयाने बन रहे हो। तुम दोनों को तो मैं आई हूँ जब से देख रही हूँ। मिली, परसों तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने दूध का हिसाब करके देने को कहा था, तो तुमने कहा कि कैलकुलेटर दीपू ले गया है। कैसे हिसाब करूँ? क्या इतना छोटा मोटा हिसाब भी तुम बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकती? अच्छा, दीदी ने ऐसा कहा था और रोज़ मुझे टोकती है। मम्मा से शिकायत करती हूँ कि मैं कैलकुलेटर से सम कर रहा हूँ। दीपू ने भी मौका देकर आग में घी की आहुति दे दी। दीपू, तुम तो न बोलो तो ही अच्छा है। 4 कदम पर दुकान से ब्रेड भी लानी हो तो तुम्हें बाइक चाहिए। पैदल चलने की तो तुम लोगों की आदत ही नहीं है। 4 दिन पहले तुम्हें होमवर्क में एक आर्टिकल लिखने को मिला था, वो तुमने कल लिखा है क्यों? क्योंकि इतने दिन नेट नहीं चल रहा था। एक छोटा सा आर्टिकल भी तुम इंटरनेट की मदद लिए बिना अपने दिमाग से नहीं लिख सकते। लेकिन नानी, जब सब कुछ नेट पर मिल रहा है तो व्यर्थ अपना दिमाग क्यों खपाया जाए? दीपू का तर्क था। तुम इसे बुद्धिमानी समझते हो, मगर मेरी नज़र में यह गुलामी है। किसी की मदद लेना अलग बात है, लेकिन उस पर इतना निर्भर हो जाना कि उसके बगैर काम ही रुक जाए, यह तो गलत बात है ना। गैजेट्स हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। हम इनका कभी भी कहीं भी प्रयोग कर अपना काम आसान कर सकते हैं। ये हमारे गुलाम हैं, पर हम इनके गुलाम क्यों बनते जा रहे हैं? कल को कोई गैजेट काम करना बंद कर दे, ख़राब हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी वहीं थम नहीं जानी चाहिए। हमें इनके बिना भी जीना, आगे बढ़ना आना चाहिए। गुलामी चाहे अंग्रेज़ों की हो या गैजेट्स की, हमेशा बुरी ही होती है। ये हुई ना बात।
सवेरे से मैं इसी कश्मकश में उलझी चली जा रही हूँ कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। अब पिक्चर साफ हुई है, गैजेट्स पर हद से ज़्यादा निर्भरता ने हमें एक तरह से इनका एडिक्ट ही बना दिया है। हम सामान्य ज़िंदगी जीना तो भूल ही गए हैं। अपने अपने मोबाइल टैब पर पूरी दुनिया से मैसेजेस, पिक्चर्स, बधाई संदेश शेयर करते रहते हैं, पर पास बैठे शख्स को नव वर्ष की शुभकामना देने का ख्याल जेहन में नहीं आता। सुधा को यकायक पति का हर वक्त व्हाट्सएप पर लगे रहना याद आ गया। कितना अवहेलित महसूस करती है वह। तब सुधा का मन खट्टा हो गया था। तभी पास पड़े अपने मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आते देख वह चौंक उठी। आशंकित हृदय उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ आप? या आप किस नंबर से कॉल कर रहे हो? हाँ वो, ओह अच्छा, आप होल्ड कीजिए, बताती हूँ। बोलते बोलते सुधा बेडरूम में चली गई। जब वह वापस आई तो सबकी उत्सुक निगाहें अपने पर जमी देख बरबस ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आज का दिन तो गैजेट्स की गुलामी का ही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब क्या हुआ? बच्चों ने एक साथ पूछा। तुम्हारे पापा का फ़ोन था। दिल्ली तो सकुशल पहुंच गए हैं, पर रात भर में मोबाइल की बैटरी 0 हो गई है और चार्जर भी यहीं छूट गया है। एक पब्लिक बूथ से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मेरे कागजात देखकर बताओ कि मीटिंग वाली जगह का पता क्या है और वहाँ के नंबर क्या है। चार्जर के साथ साथ पता भी ले जाना भूल गए क्या? नानी ने उत्सुकता से पूछा। पता नंबर सब मोबाइल में ही सेव था। मैंने बताया तो सबकी हंसी फूट पड़ी। शुक्र है पापा को मम्मा का नंबर तो याद रह गया, वरना क्या करते, कहाँ जाते। मिली ने कहा। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर तुम्हारे पापा को किस खिताब से नवाजा जाए, जोरू का गुलाम या गैजेट्स का गुलाम। नानी ने जानबूझकर गंभीरता का आवरण ओढ़ते हुए अपनी बात रखी तो सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।